आज से एग्जैक्टली 25 डेज पहले 2 अगस्त 2023 को मैंने एक चैलेंज लिया था 1 ब्लॉक हार्डकोर का, बट सैडली हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम उसको जरूर से कंप्लीट करेंगे, सो इसलिए आज हम सरवाइव करने वाले हैं उसी के जैसे ओनली 1 चेस्ट वर्ल्ड में और डिफीट करने वाले एंडर ड्रैगन को विद इन लिमिट ऑफ 100 डेज, वो भी इन हार्डकोर। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो 1 चेस्ट जिस पर हमको रहकर सरवाइव करना है नेक्स्ट 100 डेज और डिफीट करना है एंडर ड्रैगन को। और वेट भाई, डे 1 पर ही हमको बैड लक मिल चुका है। पता नहीं भाई ये सीरीज कैसे जाने वाली है, बट एक सेकंड गाइस, हमको इस चेस्ट से आइस और लावा मिल चुका है, यानी कि अब हम लोग कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते हैं और अपने वर्ल्ड को अनलिमिटेड एक्सटेंड कर सकते हैं। और सेकंड चेस्ट में हमको मिल जाते हैं कुछ फूड और आर्मर। 2 चेस्ट प्लेट मिली होती है, एक मैं अपने दोस्त को देता हूँ और बाकी का आर्मर मैं खुद पहन लेता हूँ। और फिर थर्ड चेस्ट में हम लोग को कुछ आयरन इंगट और हेलमेट मिल जाता है गोल्ड का। और वैसे तो मेरे पास एक हेलमेट पहले भी पड़ा हुआ था, बट फिर भी भाई मैं पहन लेता हूँ इस गोल्ड वाले हेलमेट को। बाकी फिर नेक्स्ट चेस्ट में हमारे को मिल जाती हैं डार्क ओक के लॉक्स, जिससे कि अब हम टूल्स वगैरह की क्राफ्टिंग भी कर सकते थे। बट अगली चेस्ट में हम लोग को सीधे के सीधे टूल्स ही मिल जाते हैं और कुछ वुड और कुछ फूड भी और मिलता है। तो स्टार्टिंग तो हमारी काफी बढ़िया हो गई थी। बाकी अभी बारी थी अपने वर्ल्ड को एक्सटेंड करने की, इसलिए मैं कुछ स्लैब्स लेता हूँ अपने दोस्त से और एक्सटेंड करने लगता हूँ अपने वर्ल्ड को। हम दोनों ही अपोजिट साइड एक्सटेंड कर रहे थे ताकि हमारा वर्ल्ड जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके। बाकी फिर मैं सारे के सारे स्लैब्स को प्लेस करने के बाद बनाने लगता हूँ एक चेस्ट, जिसके अंदर हम अपने फालतू के आइटम्स रखने वाले थे, और सॉर्ट कर लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री और फिर दोबारा से लग जाता हूँ उस इनफिनाइट चेस्ट से आइटम्स लेने के लिए। और फिर काफी सारी लूट के बाद हमारे पास अच्छी खासी वुल भी हो गई थी, जिससे कि हम 2 बेड को क्राफ्ट कर सकते थे। तो मैं फटाफट से 2 बेड बनाता हूँ और उनको भी प्लेस कर देता हूँ। तो अब रात की तो हम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बाकी भाई ये बेड लक ने तो हमारा पीछे ले लिया, ये बार बार लगता जा रहा है और इसके लगने के बाद हमको बेकार लूट मिलने लगती है इस चेस्ट से। बट एनीवेज हम थोड़ी देर तक इस चेस्ट को लूट करते हैं और फिर हो जाता है हम लोग के ऊपर पिगलिन्स का अटैक। बट वो तो सही है, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा छोटा है तो हम उनको धक्के मार के गिरा देते हैं। बट अब हम लोग समझ गए थे कि अब हम लोग के ऊपर खतरा बढ़ चुका है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें अपने वर्ल्ड को भी एक्सटेंड करना होगा और सेफ भी रहना होगा। इसलिए रात में अच्छा यही होगा कि हम सो जाएं। और फिर डे 2 को सुबह उठते ही हम लोग अपने वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अब हम लोग को बनाना था यहाँ पर कॉबलस्टोन जनरेटर। तो मैं फटाफट से उसकी तैयारी में लग जाता हूँ। बट उतने में हम लोग के ऊपर प्लेजर्स अटैक कर देते हैं, बट उन लोग को तो भाई मैं इजिली हैंडल कर लेता हूँ और फिर से लग जाता हूँ कॉबलस्टोन जनरेटर को बनाने के लिए। ओके, तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, बस अभी बाकी है इसको टेस्ट करने का। और वैसे मैं जानता हूँ कि अगर वुड पे हम लोग लावा डालेंगे तो हमारा पूरा आइलैंड ही जल सकता है, बट मेरा प्लान कुछ और है। इतना सा है कि बस जल्दी से जल्दी यहाँ से मैं कुछ कॉबलस्टोन निकाल लूँ, जिससे कि मैं एक अच्छा सा कॉबलस्टोन फार्म बना सकूँ। बट मैं कुछ कॉबलस्टोन कलेक्ट करता उससे पहले ही हमारे आइलैंड पर आग लगना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं फटाफट से वहां से लावा को निकाल लेता हूँ और मुझे लगता है कि हमारा प्लान फेल हो गया। बट ऐसा नहीं था भाई, जब लावा और वाटर नीचे की साइड बहते हैं तो वहां पे काफी सारे कॉबलस्टोन बना देते हैं। तो मैं फटाफट से उन्हीं कॉबलस्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ ऊपर पानी की मदद से और बना देता हूँ एक मस्त वाला कॉबलस्टोन जनरेटर। और इसकी उम्मीद तो यही है कि हमारे वर्ल्ड को जलाएगा नहीं, बट वो तो खैर आगे पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए ये कॉबलस्टोन जनरेटर काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था, इसलिए हम लोग कुछ कॉबलस्टोन को कलेक्ट करने लगते हैं। बट उतने में ही हमारे आइलैंड पर आ जाते हैं कुछ विलेजर्स, और विलेजर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारी सर्वाइवल के लिए, इसलिए मैं फटाफट से इनको बंद कर लेता हूँ अपने पास। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ब्लॉक्स भी नहीं थे कि हम इनको सही से बंद कर सकें। भाई जो भी ब्लॉक मिले हैं उन सबका यूज करके मैंने इन विलेजर्स को ट्रैप तो कर लिया, बट ये ज्यादा देर ऐसा रहने वाला नहीं था। इसीलिए फिर मैं चला जाता हूँ कॉबलस्टोन को माइन करने के लिए। मैं उसको काफी देर तक माइन करता हूँ और काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद एक्सटेंड करने लगता हूँ अपने वर्ल्ड को, ताकि भाई हम सही से खड़े तो हो सके। लिटरली भाई यहाँ पर इतने सारे विलेजर हो चुके थे कि हम लोग को चलना भी मुश्किल था, बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। फिर मैं अपने वर्ल्ड को एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर एक विलेजर्स के लिए रूम टाइप में भी बना देता हूँ, ताकि यहाँ पर ये सेफ रह सके। और रही बात इन विलेजर्स को यहाँ पे लाने की, भाई जैसे बेड रखते हैं सारे के सारे विलेजर्स अपने आप हमारे पीछे आ जाते हैं, तो ये चीज तो काफी सही है। बाकी फिर मैं यहाँ पे सारे विलेजर्स को छोड़कर और इनको बंद करके यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर भाई मैं यहाँ पे जा ही रहा हूँ, उसके तुरंत बाद हो जाती है ड्रिपस्टोन की रेन। भाई मैंने सही टाइम पे अपने सारे विलेजर्स को उधर मूव कर दिया, वरना तो भाई इस ड्रिपस्टोन रेन में तो वो बिल्कुल भी नहीं बसते। बाकी अभी हमारे पास भी शेल्टर नहीं होता है, इसलिए मैं अपने ऊपर एक कॉबलस्टोन का ब्लॉक लगाता हूँ और सर्वाइव करता हूँ इस ड्रिपस्टोन रेन को।
और फिर इस ड्रिप स्टोन की रेन के खत्म होने के बाद हम माइन करने लगते हैं दोबारा से कॉबल स्टोन और फिर एक्सटेंड कर लेते हैं अपने वर्ल्ड को। और इस बार भाई आप लोग देख सकते हो हमने अपने आइलैंड को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर लिया है। हाँ वो बात अलग की है, ये अभी कुछ ज्यादा ही घटिया लग रहा है भाई, कॉबल स्टोन कुछ ज्यादा ही बेकार लग रहे हैं, इसका तो कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो मैं एक हॉपर बनाता हूँ और उसको लगा देता हूँ अपने कॉबल स्टोन जनरेटर के नीचे, क्योंकि हमारे कॉबल स्टोन काफी ज्यादा लावा में जल जाते थे और वेस्ट हो जाते थे। बट अब सही है, जैसे ही हम इसको माइन करेंगे वो सीधे हॉपर में जाकर चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। और फिर इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैं काफी देर तक अपने कॉबल स्टोन फार्म पे एफके रहता हूँ और कलेक्ट कर लेता हूँ काफी सारे कॉबल स्टोन। और अब इससे आगे के बिल्ड तो इजीली हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट बिल्ड के लिए हम लोग को थोड़ी बहुत वुड भी चाहिए होती है, इसलिए फिर मैं नेक्स्ट कलेक्ट करने लगता हूँ स्प्रूस के लॉग। और फिर काफी सारे स्प्रूस के लॉग को कट करने के बाद मैं सोचता हूँ अपने कॉबल स्टोन जनरेटर को और भी बढ़िया बनाने का। और फिर भाई हम लोग इसको और भी ज्यादा अपग्रेड कर देते हैं और लिख देते हैं सब्सक्राइब। हाँ तो भाई ध्यान से कर भी देना। और अब भाई ये कॉबल स्टोन जनरेटर हमारा एक लेवल और अप हो चुका था, तो अब तो भाई मुझे नहीं लगता इसको और भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैं कुछ देर और कॉबल स्टोन को माइन करता हूँ और मुझे कुछ स्टोन्स की भी जरूरत होती है नेक्स्ट बिल्ड के लिए, तो मैं फटाफट से उनको भी फर्नेस कर लेता हूँ। और अभी हमारे पास स्टोन्स की भी कमी पूरी हो गई थी, इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने वर्ल्ड के कॉबल स्टोन को रिप्लेस करता हूँ स्टोन ब्रिक के साथ। भाई सच में ये कुछ ज्यादा ही गंदी लग रही थी, बट सारे कॉबल स्टोन रिप्लेस होने के बाद काफी ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। अरे प्लेजर क्यों आ रहे हैं भाई हमारे वर्ल्ड में, तू निकल यहाँ से। और फिर इसके बाद मैं चला जाता हूँ कुछ आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए। और इस वर्ल्ड में आइटम सिर्फ हम लोग को मिलते हैं चेस्ट से, तो मैं काफी देर तक चेस्ट को ओपन करता हूँ और नो डाउट हम लोग को काफी तगड़ी लूट भी मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट बिल्ड के लिए सारे आइटम को कलेक्ट करने के बाद मैं एक्सटेंड करने लगता हूँ अपने वर्ल्ड को। इसको मैं थोड़ा बहुत सर्कल जैसा स्ट्रक्चर देता हूँ और काफी ज्यादा एक्सटेंड कर लेता हूँ। और अब बारी थी इसके ऊपर एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड करने की, और उसमें भी ज्यादा देर न लगाते हुए मैं फटाफट से उसको भी बिल्ड करने लगता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो हमारा ट्रेडिंग हॉल भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर फेंसिंग वगैरह के काम बाकी हैं, वो तो हम लोग कर देंगे, बट उससे भी इम्पोर्टेंट होता है इन विलेजर्स को अंदर लाना, और ये काम इजीली हो जाता है इन बेड्स की मदद से। यहाँ पर बस हम ज्यादा से ज्यादा बेड को प्लेस कर देते हैं और ये विलेजर्स बेड का पीछा करते करते अपने आप आ जाते हैं। बस हमको तो इंडोर्स को खोलना है। विलेजर तो भाई लाइन लगा के आ रहे थे अंदर। बाकी फिर इन विलेजर्स को अंदर करने के बाद मैं इनको जॉब देता हूँ फ्लेचर की, और फिर करने लगता हूँ इनसे स्टिक्स की ट्रेड और कलेक्ट कर लेता हूँ काफी सारे एमरल्ड। और फिर काफी देर ट्रेड करने के बाद बारी थी कि मैं एक एरिया बनाऊं जहां पर हम सारी की सारी चेस्ट को रख सकें। भाई अभी तो हमारे पूरे आइलैंड पर चेस्ट बिखरी पड़ी हैं, सो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए मैं बना लेता हूं एक चेस्ट रूम और यहाँ पर सारे आइटम्स को सॉर्ट भी कर देता हूँ। और देख सकते हो भाई यहाँ पर काफी सारी चेस्ट भी मैंने लगा दी थी। और फिर इस चेस्ट रूम के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना नेदर चला जाए, बट हमारे पास तो ऑब्सीडियन थे नहीं, बट हाँ लावा जरूर था, इसलिए लावा को ड्यूब करने के लिए मैं बना लेता हूँ एक लावा का फार्म। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ चेस्ट में से लूट निकालने। और फिर मेरे को मिल जाती है एक बुक जिस पर लिखा था कि अगर मैं उसको ड्रॉप करता हूँ किसी चेस्ट या बैरल पे तो वो बैरल बन जाएगा परमानेंट शिपरेक चेस्ट। सो मैं इस चीज को ट्राई करता हूँ और गाइस सच में ये बैरल बन चुका था परमानेंट शिपरेक बैरल। और इस बैरल से हमको हर बारी शिपरेक की लूट मिलने वाली थी, और इसमें तो भाई काफी हमको तगड़ी लूट भी मिल रही थी, क्योंकि शिपरेक में तो भाई तगड़ा सामान हमको मिल ही जाता है। और फिर इसलिए मैं इसी बैरल से थोड़ी देर तक आइटम्स को लूट करता हूँ और फिर से एक्सटेंड कर देता हूँ अपने लावा फार्म को। और लावा को ड्यूब होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं चले जाता हूँ अपने लिए कुछ फार्म बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक जगह बनाता हूँ जहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपना वुड का फार्म। वहाँ पे काफी सारे ट्री ग्रो करता हूँ और थोड़े बहुत लॉग्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब आप देख सकते हो इस ट्री फार्म को मैंने काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है। यहाँ पर अब हम मस्त ट्री ग्रो कर सकते हैं। बाकी फिर ट्री फार्म के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपने लिए एक एक्सपी फार्म भी बना लिया जाए, और उसको बिल्ड करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी जगह को एक्सटेंड करना होगा। तो फिर मैं लग जाता हूँ जगह को एक्सटेंड करने के लिए, और इसके लिए ज्यादा टाइम हमको नहीं लगता, क्योंकि ये छोटी सी जगह मैंने बनाई थी। मेन बिल्ड तो हमारा एक्सपी फार्म होने वाला है और उसमें काफी टाइम भी लगने वाला है, इसलिए मैं फटाफट से लग जाता हूँ एक्सपी फार्म को बिल्ड करने के लिए। और पूरे के पूरे 3 दिन की मेहनत के बाद हमारा एक्सपी फार्म भी बनकर तैयार हो जाता है। पर वेट भाई, ये ज़ॉम्बी बाहर क्यों आ रहे हैं? इनको तो एक्सपी फार्म के अंदर होना चाहिए ना, तभी तो हम मार के इनकी एक्सपी लेंगे। पता नहीं भाई इन ज़ॉम्बीज की भी क्या दिक्कत है, बट चलो कोई नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपी फार्म बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। और भाई देख सकते हो भाई कितने ही ज्यादा यहाँ पर मॉब्स आ चुके हैं, और इसमें ज्यादा मॉब आने का रीजन ये भी है कि मैंने इसको 2 फ्लोर का बनाया है, इसीलिए ये भाई काफी ज्यादा ऊंचा। और वैसे सच बताओ तो ये काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। सिंपल हम एक ही ब्लॉक से बना देते हैं तो वो
फार्म बेकार लगता है, बट इसमें मैंने स्प्रूस के लॉक की बाउंड्री दी है तो ये काफी ज्यादा सही लग रहा है। बाकी फिर एक्सपी फार्म के बाद बारी होती है अपने लिए फाइनली एक घर बनाने की। तो मैं लग जाता हूँ अपने लिए घर बनाने के लिए। सबसे पहले एक जगह को एक्सटेंड करता हूँ और बना लेता हूँ अपना मस्त वाला हाउस। और फिर पूरे के पूरे 8-10 दिन के बाद हमारा हाउस भी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें वैसे तो इतना टाइम लगता नहीं, बट भाई इसकी रूफ काफी ज्यादा हार्ड थी और उसे बनाने में कम से कम 2 दिन हमको लग गए। बट एनीवेज ये घर काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर नीचे की साइड अभी पूरा खाली है क्योंकि यहाँ पर चेस्ट और हमारा नेदर पोर्टल आएगा, और अभी हमारे पास नेदर पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन है नहीं, इसलिए ये खाली पड़ा है। बट ऊपर की साइड यहाँ पर मैंने मस्त इसको डेकोरेट भी कर दिया है, सारी की सारी टेबल्स भी लगा दी है और सोने के लिए बेड भी लगा दिए हैं और पॉट वॉट भी रख दिए हैं इसकी मस्त लुक के लिए। और पूरी वॉल की जगह इस्तेमाल करा है मैंने ग्लास, इसीलिए हम अपने पूरे आइलैंड का व्यू भी ले सकते हैं, जो कि सच में अभी काफी ज्यादा तगड़ा लगने लगा है। और फिर नेक्स्ट डे हमारे आइलैंड पर आ जाता है एक गुड ट्रेडर, जिससे मैं पहले तो थोड़े बहुत डायमंड्स लेता हूँ क्योंकि ये ट्रेड भाई काफी ज्यादा सस्ती थी, और फिर उससे मैं एक ले लेता हूँ इन्फिनाइट चेस्ट, और फिर इस चेस्ट के अंदर मेरे को मिलती है एक परमानेंट स्टार्टर चेस्ट। तो फिर मैं फटाफट से इस बुक को भी अपने चेस्ट के ऊपर फेंक देता हूँ और बना लेता हूँ एक चेस्ट को परमानेंट स्टार्टर चेस्ट। और इस चेस्ट में भाई हमको स्टार्टर का सामान मिलने वाला था, इसलिए ये चेस्ट अभी हमारे इतनी ज्यादा काम की नहीं रह गई थी क्योंकि अब तो भाई हम स्टार्टिंग से काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। बट फिर भी भाई मिल गई तो मैंने इसको लगा लिया था। बाकी लॉग वॉक तो मिल ही रहते, उससे हमारा काम हो सकता है। बट मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि हम और भी मस्त मस्त इससे चेस्ट ले सकते हैं, इसलिए मैं चला जाता हूँ दोबारा से ट्रेडिंग करने के लिए। और चेस्ट वाली ट्रेड तो लॉक हो गई थी, बट मैं इससे काफी ज्यादा डायमंड की ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं खुद से अपना डायमंड का आर्मर बनाने वाला था। क्योंकि अगर हम विलेजर से ट्रेड करेंगे तो हमको लगेंगे पूरे 2 स्टैक एमरल्ड 2 पेयर आर्मर के लिए, बट अगर इससे डायमंड ट्रेड करते हैं तो हमारा एक ही स्टैक में काम हो जाएगा। और मैं इस ट्रेडर से एक स्पॉनर भी ले लेता हूँ जो कि होता है पिग का स्पॉनर, बट पता नहीं क्यों इसमें पिग स्पॉन नहीं हो रहे थे, सो इसलिए मैं इसको बना देता हूँ एक काऊ का स्पॉनर, और फिर इसमें से काऊ भी स्पॉन नहीं होती। पता नहीं भाई क्या ही दिक्कत थी इस स्पॉनर में, मेरे तो 20 एमरल्ड ही बेकार हो गए। बट ये चीज अच्छी है कि हमारे इतनी देर में लावा ड्यूप हो चुका था, तो मैं फटाफट से 10 ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ और बना देता हूँ अपना नेदर पोर्टल। तो फिर फटाफट से मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और अब हमारा नेदर पोर्टल भी बन चुका था। बट अभी हम ही रेडी नहीं थे नेदर जाने के लिए क्योंकि हमारे आयरन के आर्मर है, इसलिए मैं फटाफट से 2 पेयर डायमंड के आर्मर के बना लेता हूँ और क्राफ्ट कर लेता हूँ सभी के सभी टूल्स। और इसी के साथ अब हमारी प्रोटेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर जैसे ही मैं अपने पूरे डायमंड के आर्मर के सेट को पहनता हूँ उतने में ही हमारे वर्ल्ड पर स्टार्ट हो जाती है ड्रिपस्टोन की रेन। और जैसे ये रेन खत्म होती है उतने में मेरा दोस्त बताता है कि इसको एक और इन्फिनाइट चेस्ट मिली है जिसके अंदर मिल जाती है हमको नेदर फोर्ट्रेस की बुक। तो फटाफट से मैं इस चेस्ट को नेदर फोर्ट्रेस वाली चेस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अब देखो भाई स्टार्टिंग की इसकी पहली चेस्ट में हमको मिल जाती है डायमंड चेस्ट प्लेट। इसको देखकर पहले तो मुझे खुशी हुई और फिर भाई रोना भी आया। लिटरली अभी ही बनाए थे मैंने अपने पूरे के पूरे आर्मर, एक खरोच तक नहीं आई थी, बट अब हमको फ्री में ही डायमंड आर्मर मिलने लगा था। बट चलो कोई नहीं, आगे के लिए हमारे काम ही आ जाएगा। तो फिर मैं लग जाता हूँ इसी चेस्ट से थोड़ी बहुत लूट निकालने के लिए। और इस चेस्ट से हम लोग को ब्लेज रॉड भी मिल रही थी, सो इसलिए अभी के लिए हम अपने नेदर को स्किप करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे एक और गुड ट्रेडर आता है हमारे आइलैंड पर, तो फिर मैं उससे एक और इन्फिनाइट चेस्ट ट्रेड कर लेता हूँ और उस चेस्ट के अंदर हम लोग को बरीड ट्रेजर चेस्ट की बुक मिल जाती है। तो फिर फटाफट से मैं उसको बरीड चेस्ट बना लेता हूँ और इस चेस्ट के अंदर हम लोग को काफी सारे गोल्ड, आयरन और एमरल्ड मिल रहे थे। और थोड़ी देर लूट करने के बाद हमारे पास काफी सारे ऑब्सीडियन और बुक हो गए थे, तो मैं फटाफट से एक इंचेंटिंग टेबल बना लेता हूँ और फिर बना लेता हूँ अपने लिए एक इंचेंटिंग रूम और उसको फिर बढ़िया तरीके से कवर करके डेकोरेट भी कर देते हैं। और अब हमारा इंचेंटिंग रूम बनकर तैयार हो गया है और देख भी सकते हो भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा सा लग रहा है। बाकी अभी बारी है इसमें इंचेंटिंग करने की, तो मैं फटाफट से अपने सभी टूल्स और आर्मर को इंचेंट कर लेता हूँ। और इंचेंटिंग में हमको काफी तगड़े इंचेंट हमारे आर्मर पे मिल गए थे, सो अभी हमारे आर्मर की प्रोटेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और फिर मेरे दोस्त को कुछ और न्यू चेस्ट मिल जाती है, एक होती है परमानेंट रूइन पोर्टल और दूसरी होती है परमानेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड की चेस्ट। और इस चेस्ट का भाई मेरे को काफी देर से इंतजार था क्योंकि इसमें लूट तो तगड़ी मिलेगी और हो सकता है कि हमको एंड पोर्टल के फ्रेम भी मिल जाए। और वैसे लूट तो हमको दोनों ही चेस्ट में तगड़ी मिलती है, बाकी इंतजार था मेरे को एंड पोर्टल फ्रेम का और वो भी हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली चेस्ट से मिल जाते हैं। तो इन्हें देखकर भाई मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि अब हम लोग एंडर ड्रैगन को बीट करने में बस एक ही स्टेप पीछे थे और वो भी हम लोग कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इस स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली चेस्ट से मेरे को काफी सारी बुक्स भी मिल रही थी जिससे मैं अपने टूल्स और आर्मर को और भी थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लेता हूँ।
बाकी फिर हम फाइनली एंट्री लेते हैं नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर हमारे ज्यादा काम थे नहीं, और वैसे देखा जाए तो हमको जरूरत भी नहीं थी, बट मैं आया था सिर्फ एक काम के लिए, जो कि थे विदर हेड निकालना। तो फटाफट से मैं लग जाता हूँ फोर्ट्रेस की तलाश में, और थोड़ी देर बाद हमको फोर्ट्रेस मिल भी जाता है। तो मैं एंट्री लेता हूँ फोर्ट्रेस में, और मेरा दोस्त तो भाई मुझसे मना कर रहा था, कह रहा था तू अकेला लेके आ जा सारे विदर हेड को। फिर भी मैं उसको बुला लेता हूँ, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हंट करना विदर स्केलेटन्स का। और काफी सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद मेरे दोस्त को फाइनली एक स्केलेटन हेड मिल जाता है, और इसे पाने के बाद हम काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, और बस अब हम लोग को 2 विदर स्केलेटन हेड और ढूंढने हैं। तो लग जाते हैं भाई उसकी तैयारी में। और फिर देखो भाई, मेरे को यहाँ पर 2 विदर हेड एक ही बार में मिल जाते हैं। यहाँ पर भाई 4 विदर स्केलेटन होते हैं, जिसमें से 2 भाई हेड ड्रॉप ही कर देते हैं। चलो भाई ये भी सही है, हमारी काफी सारी ग्राइंडिंग बच गई। बाकी फिर हम लोग हील व्हील करते हैं और वापिस चले आते हैं अपने पोर्टल के पास, और आ जाते हैं अपने आइलैंड पर। और आइलैंड पर आने के बाद मेरे सबसे पहला सवाल यही होता है कि हम विदर स्केलेटन हेड ले तो आए, बट विदर को मारेंगे कहां पर। भाई इस आइलैंड पे खुले में तो हम विदर को मार नहीं सकते, वो हमारे आइलैंड को भी तबाह कर सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने ऑब्सीडियंस को चेक करता हूँ, और 1.5 स्टैक के आसपास मेरे पास ऑब्सीडियन रखे होते हैं, और मेरे पास एक रूइन पोर्टल चेस्ट भी थी जिसमें हमको ऑब्सीडियन इजिली मिल जाते हैं। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ हम एक ऑब्सीडियन का रूम बनाएंगे और उसमें मारेंगे विदर को। तो मैं लग जाता हूँ ग्राइंडिंग पे ऑब्सीडियन की, और थोड़े बहुत ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं नेदर में, और बनाने लगते हैं एक एरिया पूरा ऑब्सीडियन से कवर्ड, जहां पर हम विदर को मारने वाले थे। सो अभी रूम बन जाता है, और अब बारी होती है विदर को स्पॉन करने की। हम लोग फटाफट से विदर को स्पॉन कर देते हैं और आ जाते हैं पीछे की साइड। और फिर जैसे ही विदर लाइटन अप होता है, हम लोग लग जाते हैं अपनी बो और एरो से विदर को बजाने के लिए। और भाई यहाँ पर देखो, मैं तो मार रहा होता हूँ विदर को, बट मेरा दोस्त मुझे ही चटका रहा होता है। भाई विदर ने मुझको 1% डैमेज नहीं दिया, बट मेरे दोस्त ने मेरी हेल्थ हाफ कर दी। बट वो तो सही है, मेरे पास गोल्डन एप्पल होते हैं। मैं थोड़ा बहुत हील करता हूँ और वापस कम बैक करता हूँ फाइट में, और कम बैक के बाद तो भाई जो ही एरो मैं इसके ऊपर बजाता हूँ, इसकी हेल्थ को हाफ कर देते हैं, और लग जाते हैं तलवार से दोनों भाई इस विदर की बैंड बजाने के लिए। और शॉट तो भाई हमारे पास काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होती है, हम लोग इजिली इस विदर को टेक डाउन कर देते हैं। लिटरली एक बार भी मैं हेल्थ मारने के लिए पीछे तक नहीं जाता इस पूरी विदर की फाइट में, और इजिली खत्म कर देते हैं विदर को। बट भाई हम लोग विदर को भी हल्के में नहीं ले सकते। भाई एक बार इस ऑब्सीडियन के रूम की हालत देखना, कोई कह नहीं सकता भाई यहाँ पर ये पूरा ऑब्सीडियन का रूम था। भाई क्या ही तोड़ा है इसने भी। बाकी फिर हम दोनों निकल जाते हैं अपने आइलैंड की तरफ, और फिर देखो मेरा दोस्त मुझे ट्रैप करने की कोशिश करता है। लिटरली भाई ऑब्सीडियन लगा देता है मस्ती मस्ती में। तो मैं एक को तो तोड़ता हूँ, भाई साहब ने 2 लगा रखे हैं। इसकी भाई अलग ही मस्ती चल रही थी यहाँ पर। बट मैं दूसरे वाले को भी तोड़ता हूँ, और वो इतने में एक और लगा देता है। बट अब भाई मैं इसकी चाल समझ गया था, तो तीसरा तोड़कर मैं तुरंत से ऊपर आ जाता हूँ, और फिर आ जाते हैं अपने आइलैंड पर। और आइलैंड पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्राफ्ट करता हूँ बीकन। और हम लोग नेदर गए हुए थे, उतने में ट्रेडर भी आता है, तो मैं उससे एक चेस्ट भी ले लेता हूँ, और उस चेस्ट के अंदर हम लोग को मिलती है परमानेंट बेस्टियन चेस्ट की बुक। तो मैं फटाफट से एक चेस्ट को बेस्टियन चेस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। और मेरे दोस्त को भी एक परमानेंट चेस्ट मिली थी, और वो होती है एंड सिटी की चेस्ट। और एंड सिटी सुनकर मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि भाई हमको मिलेगी इसमें इलाइट्रा, बट मेरे को फिर याद आता है इलाइट्रा तो भाई हमको आइटम फ्रेम में मिलती है, ना कि चेस्ट में। तो मैं फटाफट से एक चेस्ट को एंड सिटी की चेस्ट बना लेता हूँ। और इन चेस्ट को बनाने में तो हम भूल ही जाते हैं कि हम लोग को अपना एक बीकन भी बनाना है। तो मैं फटाफट से लग जाता हूँ एक बीकन बनाने के लिए, और इस बीकन को मैं 3 लेयर में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे नीचे आयरन, उसके ऊपर गोल्ड, उसके ऊपर डायमंड, और सबसे ऊपर बीकन। तो फाइनली अब हम लोग का बीकन भी बन चुका था, और अब बारी थी पावर लेने की। और पावर तो भाई हम सीधे डायमंड से लेते हैं। भाई क्या करें, इस टाइम पर हमारे पास काफी सारे डायमंड्स हो गए थे, तो फिर मैं इस डायमंड से ले लेता हूँ रीजनरेशन और स्पीड। और रीजन स्पीड हमको मिल भी गई थी, बाकी कुछ हमको एक्स्ट्रा भी इफेक्ट मिले थे, और वो तो हम लोग को टाइम बाय टाइम मिलते रहते हैं। बाकी ये बीकन वाले तो भाई परमानेंट है, और ये बीकन भाई हमारा काफी तगड़ा भी लग रहा है। और बीकन बनाने के बाद बारी होती है अपने डायमंड आर्मर को नेदराइट आर्मर में कन्वर्ट करने की। और बेसन की चेस्ट हमारे पास आ गई थी, तो हम लोग इजिली नेदराइट भी कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर कन्वर्ट कर लेते हैं अपने पूरे के पूरे आर्मर को नेदराइट में, और कंप्लीट करते हैं कवर मी इन डेब्रिस चैलेंज को। बाकी फिर टूल्स के लिए भी हमारे पास नेदराइट बचा था, तो मैं अपने सभी टूल्स को भी नेदराइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अब हम दोनों के पास ही आ चुके थे नेदराइट के टूल्स और आर्मर, और अब तो भाई हम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो गए थे। बाकी फिर एक एडवांसमेंट मेरे को याद आती है, जो कि होती है सीरियस डेडिकेशन। तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, और फिर हम लोग कलेक्ट करने लगते हैं एंड पोर्टल्स को, क्योंकि अब बारी थी एंड ड्रैगन का डी एंड करने की। तो मैं फटाफट से एंड पोर्टल को कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर बनाने लगते हैं अपने लिए एक एंड पोर्टल। फटाफट से इसको एक्टिवेट करते हैं और चले जाते हैं एंड के अंदर। और एंड के पहुंचते के साथ ही हम लोग फोड़ना स्टार्ट करते हैं इसके सभी क्रिस्टल।
और आ जाते हैं मारने के लिए एंडर ड्रैगन को। और इस ड्रैगन को बीट करना कुछ ज्यादा इजी हो गया है मेरे लिए, बट लास्ट में देखोगे तो भाई मेरा दोस्त ही बिल्कुल एंडर ड्रैगन को खत्म करने वाला था, बट वो तो मैं सही टाइम पर एंडर पर्ल कर देता हूँ और मार देता हूँ एंडर ड्रैगन को। वैसे देखा जाए तो हम दोनों ने मिलकर इसको मारा है, बट एडवांसमेंट की बात अलग होती है। और वैसे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि इस एंडर ड्रैगन को मैंने अकेले डिफीट करा है, भाई हम दोनों की मेहनत बिल्कुल बराबर थी। बाकी फिर हम लोग एक्सपी वगैरह कलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं एंड सिटी के अंदर। और इस एंड सिटी में भाई हमारा लक कुछ ज्यादा ही तगड़ा होता है, बिल्कुल मुंह के सामने एंड सिटी होती है, बट इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमको जान ही नहीं था एंड सिटी में, हम तो बस यहाँ इलाइट्रा लेने आए थे और मेरा दोस्त मेरे से पहले इलाइट्रा ले लेता है, तो मेरा तो कोई मतलब होता नहीं है जाने का, बट हाँ मैं उससे इलाइट्रा ले जरूर लेता हूँ वीडियो में दिखाने के लिए। बट मैं तो भाई इलाइट्रा लेके उड़ जाता हूँ सीधे, मजाक कर रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ इलाइट्रा को लेकर एक नई इलाइट्रा ढूंढने के लिए। और उसके लिए मेरे को ढूंढनी होती है एक एंड शिप, और फिर काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को एक एंड शिप मिल जाती है। और एंड शिप मिलने के बाद मैं उसके अंदर एंट्री लेता हूँ और मैं नहीं देखता भाई इसके अंदर की कोई भी चेस्ट, सीधे इलाइट्रा निकालता हूँ और उसको पहनकर सीधे उड़ लेता हूँ। और देखोगे तो भाई मैं इतनी दूर ट्रैवल करके आया था यहाँ पर, मेरी पहली वाली इलाइट्रा की तो हेल्थ ही खत्म हो गई, बट कोई नहीं, हमारे पास फैंटम मेमोरीन बहुत सारे रखे हुए हैं, हम उससे हील कर लेंगे। बाकी फिर सीधे आ जाते हैं हम लोग अपने पोर्टल पे और एंड करते हैं इस गेम का। बाकी फिर अपने आइलैंड पे आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी इलाइट्रा को अपग्रेड करता हूँ और फिर चला जाता हूँ आसमान की ऊंचाइयों में और देखता हूँ अपने प्यारे से आइलैंड को, वो भी टॉप से। और फिर थोड़ी देर उड़ने के बाद हम लोग को अपने वर्ल्ड में एक विलेज भी मिलता है जो कि हमारे आइलैंड से थोड़ी ही दूर पे था, बट यहाँ पर विलेजर्स तो बचे नहीं थे, इसलिए हम लोग वापिस आ जाते हैं अपने आइलैंड पर। और भाई देख सकते हो हमारा वर्ल्ड काफी ज्यादा मस्त हो गया है। और मेरे दोस्त को भाई अलग ही दिक्कत है मेरे से, फालतू में भाई धक्का दे रहा था, बट एनीवेज अब तो भाई हमारे पास इलाइट्रा है, गिर भी जाएंगे ना इस वर्ल्ड से तब भी वापिस उड़ सकते हैं, अब तो किसी बात का डर ही नहीं है। बाकी फिर इलाइट्रा आने के बाद हमारे पास इस वर्ल्ड के ज्यादा दिन भी नहीं बचे होते हैं, कुछ लास्ट के 8-10 दिन ही बचे होते हैं, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन लास्ट के 8-10 दिनों में हम लोग अपने वर्ल्ड को मस्त से मस्त दिखने का बनाएंगे। इसलिए हम लोग लग जाते हैं अपने वर्ल्ड को डेकोरेट और थोड़ी बहुत न्यू बिल्ड करने के लिए, और वो चीज तो मैं सीधे आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी ज्यादातर हमारे बिल्ड कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हो मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं बना पाया क्योंकि दिन बहुत कम थे। यहाँ पर अपने मेन आइलैंड पर तो 4 हट जैसे बना दिए हैं और बना दिया है एक फार्म, और देखोगे तो हमारे दिन भी 98 बीत चुके हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी काफी प्रोग्रेस हो गई है। और 2 दिन बचे होते हैं, इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर बहुत सोचने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपग्रेड करेंगे अपने बीकन को, सो इसलिए हम बना देते हैं अपने बीकन की फर्स्ट लेयर नेदराइट की, सेकंड डायमंड की, थर्ड गोल्ड की और फोर्थ आयरन की। और अभी हमारे 99 डेज भी बीत चुके हैं और एक लास्ट रात बची हुई है इस वर्ल्ड में, सो मैं इसको सोचता हूँ कि आराम से सो के बिताया जाए। काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हमने करी, बट इसको भाई आज भी चैन नहीं है, इसको आज भी घुटना है। हाँ तो मैं कह रहा था काफी सारी हमने लड़ाइयाँ करी हैं, इसलिए आज हम चैन से लेटेंगे। भाई इन प्लेजरों ने ना दिमाग ही खराब कर दिया, मैं चाह नहीं रहा था भाई डे 100 के बाद कोई भी मार कटाई हो, बट क्या कर सकते हैं भाई, ये प्लेजर तो सुधरेंगे नहीं। बाकी अभी हमारा डे 100 हो चुका था और हम लोगों ने फाइनली सक्सेसफुली सरवाइव कर लिए थे 100 डेज, वो भी इन हार्डकोर, वो भी एक चेस्ट की मदद से। सो अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आपका कोई चैलेंज हो तो उसे भी कमेंट में लिख देना, हम उसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और आप सब्सक्राइब करना। मैं चला, बाय।